इंडिपेंडेंट व्लॉगर्स के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू किया है और कुछ व्लॉगर्स तो खामोश हो गए हैं। उनमें से एक व्लॉगर और वो जर्नलिस्ट हैं काफी अरसे से, आरजू काजमी साहबा। ये फिर इन्होंने उकसा लिया, ये अब हमें फिर अंडरमाइन कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं हम कमजोर हो गए बिकॉज हमारी इकोनॉमी नहीं चल रही, हमारे अंदर दरमियान में झगड़े हो रहे हैं। इनको भी अब सबक सिखाने की बात वारी आ गई। आफ्टर ऑल वी आर पाकिस्तान। जब उनको ये कहा तो उन्होंने कहा ठीक है फिर हम आपको घर से ले जाएंगे, तो मैंने कहा ले जाइए, और फिर मैंने फोन बंद कर दिया। ये हालात हैं यहाँ के, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ना ही मैं कोई पहली जर्नलिस्ट हूँ जिसको इस किस्म की कॉल्स आई हैं। तो ये बड़ा एक खतरनाक ट्रेंड उन्होंने बताया कि मोदी के आने से शुरू हुआ। उन्होंने ट्रेनिंग उसको टेस्ट पाकिस्तान में किया, इस प्लान को। मैं तो कह रहा हूँ इनका ISI, इनकी पुलिस, इनकी आर्मी, इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस और इनके जितना शासन प्रशासन है, क्या वो इतना निकम्मा और नपुंसक हो चुका है? ये क्या पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं? उनकी एक कंप्लेंट ये होती है कि जी ये व्लॉगर्स जो है ना, ये पाकिस्तान का इमेज टार्निश कर रहे हैं। अगर आप आवाज उठाएंगी तो वाकई आपको उठाया जाएगा। फिर क्यों उठाया जाएगा? आप झूठ बोलती हैं बैठ करके हिंदुस्तान के चैनल पे। क्या झूठ बोलती हैं वो क्या झूठ बोलती हैं? क्या आपके मुल्क के हालात बुरे नहीं हैं? पाकिस्तान में ये माना जाता है कि 90% बच्चे मेल आर सेक्सुअली अब्यूज्ड, 90% मेल चाइल्ड। यानी अपने लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अपने लोगों की आवाज बंद कर रहे हैं, उठा के ले जाने की ना सिर्फ धमकियां दे रहे हैं बल्कि मारा पीटा भी गया है कई जर्नलिस्ट को, आप जानते हैं। ये देखिए आपके चैनल पर बैठ के मुझे धमकी दे रहे हैं। एग्जैक्टली, ये खुद ही कह रहे हैं कि हम फोन नहीं करते, हम उठाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। मेल चाइल्ड के साथ जो करते जो लड़कों के साथ करते यहाँ तो डॉल्फिन्स तक सेफ नहीं है। आपको याद होगा सिंध में जहां सबसे ज्यादा बलात्कार होता था डॉल्फिन्स का, और ये WHO ने उठाया था कि पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है सर जहां डॉल्फिन्स का भी बलात्कार होता है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी ने एक क्रैकडाउन स्टार्ट किया है, वो भी यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स के खिलाफ जो इंडियन कंटेंट पर काम करते हैं। खास तौर पर पाकिस्तानी आर्मी को डर है कि जो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सिचुएशन बनी हुई है, इस वजह से कहीं उनके देश का नाम खराब न हो जाए। इसी के ऊपर यह पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की वीडियो आप देखने वाले हैं एंड तक। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आपने यूट्यूबर्स का जिक्र किया तो मैं ये बता दूं आपको कि यहाँ पर FIA जो है उसकी तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, डराया धमकाया जा रहा है यूट्यूबर्स को कि वो काम ना करें, अपने चैनल के ऊपर कोई वीडियो अपलोड ना करें। इतना तो ये डरे हुए हैं कि लोग जो बात कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इनका ख्याल है कि अगर पाकिस्तान में रहने वाले जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट या यूट्यूबर्स काम करना छोड़ देंगे तो शायद इंटरनेशनल मीडिया भी चुप हो जाएगा। जबकि इस वक्त 2025 वो जमाना नहीं है कि जो 71 में था कि आप कुछ भी कहेंगे और लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है। तो अब तो कोई बात छुपाई नहीं जा सकती, लेकिन बजाय अपने आप को सही करने के, अपनी मिस्टेक्स को या अपनी जो गलतियां कर रहे हैं उसको करेक्ट करने के बजाय लोगों को यहाँ पर डराया धमकाया जा रहा है। और मैं उसकी खुद एग्जांपल हूं। मुझे जो है वो 1 जनवरी की सुबह को भी मुझे कॉल की गई, मुझे डराया गया, धमकाया गया, मुझे घर से उठा लेने की बात की गई और कहा गया कि जी आप लाहौर पहुंचे सुबह में। मैंने जब उनसे कहा कि मैं इस्लामाबाद रहती हूँ, मैं लाहौर नहीं आ सकती, तो उसके बाद मुझे जिस तरीके से मुझे हैरेस किया गया उसके ऊपर डेफिनेटली मैं अपने जितने मेरे मीडिया फ्रेंड्स हैं उनके साथ कुछ ना कुछ प्रेस क्लब के बाहर मैं प्रोटेस्ट तो करूंगी। लेकिन आप ये सोचिए कि इन लोगों से जब जो यूट्यूबर्स हैं या जो जर्नलिस्ट हैं वो बर्दाश्त नहीं हो रहे और ये हर चीज को गलत बता रहे हैं, तो ये भला सच्ची बात को कैसे मानेंगे? ये कैसे इस बात को मान जाएंगे? एक मिनट करके आरजू जो है वो आपकी पूरी इंतजामिया, आपकी हुकूमत दोनों पर बहुत ही संगीन सवाल खड़ा करिए। एक पत्रकार को स्वतंत्र होकर के बोलने का अधिकार है कि नहीं है? अगर बोलता है तो आप मार देंगे? मैं आपको एक बात बताऊं कि आप मुझे ये बताइए कि किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में, अपने मुल्क के खिलाफ, आपके हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का जितना भी मीडिया है कभी हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं बोलता है। वो क्या गलत बोल रही है? खिलाफ बोलना और सच बोलना, खिलाफ बोलना और सच बोलना दोनों में अंतर होता है। फर्क ही नहीं पता। चंद बेशरम लोग हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए आदमी अगर बताता है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है, आप अपनी गलतियों पर पर्देदारियां अपने मुल्क को बदनाम। तो क्या आरजू काजमी को आप मार देंगे? मारने के लिए फरमान जारी कर देंगे? आप कभी भी झूठ बोल रही हैं। ये कभी भी ऐसा नहीं होता। अगर मेरे इदारों ने उठाना हो तो फोन नहीं करते हैं वो। मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है। ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ आप बोल रहे हैं। नहीं, आरजू तो साफ कर रहे हैं, ये तो साफ कह रहे हैं कि हमारे लोग फोन नहीं करेंगे आपको, हमारे लोग सीधे आकर के आपको उठा लेंगे। आवाज आप उठाएंगी, अगर आप आवाज उठाएंगी तो वाकई आपको उठाया जाएगा। फिर क्यों उठाया जाएगा? आप झूठ बोलती हैं बैठ करके हिंदुस्तान के चैनल पे। क्या झूठ बोलती हैं वो क्या झूठ बोलती हैं? क्या आपके मुल्क के हालात बुरे नहीं हैं? क्या माली हालत ठीक नहीं है? क्या फौज को आपने मुसीबत में डालने रखा है? क्या आपने दहशतगर्दों को अपने यहाँ जगह नहीं दे रखी है? वो सच बोलती है, उसके बाद आपको बुरा लगता है, फिर कहती है कि आप हम आपको उठा लेंगे, गोली मार देंगे। ये झूठ बोलती है।
ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करती हैं, पाकिस्तान वो आपको आईना दिखाती हैं, वो सही पाकिस्तानी हैं। आपको ऐसे लोगों की इज्जत करनी चाहिए। आप धमकी देते हैं। अभी बोलिए, अभी ये देखिए आपके चैनल पर बैठ के मुझे धमकी दे रहे हैं। एग्जैक्टली, ये खुद ही कह रहे हैं कि हम फोन नहीं करते, हम उठाते हैं। जब पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे, मेरा ख्याल है कि उनको इस तरह की इजाजत नहीं होनी चाहिए। नहीं अरशद साहब, ये मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे हिंदुस्तान, ये निहायत गलत बात है। प्रोग्राम में ये धमकी आपकी नहीं चल सकती है। आरजू पत्रकार हैं और उनको लोग जानते हैं, वो पाकिस्तान के लिए सच कहती हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कहती हैं। आप लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ सारे काम करके पाकिस्तान को जहन्नुम पहुंचा दिया है। आपको आईना देखना चाहिए। आरजू आप लोगों का आईना है, आप सुनिए, आप धमकी मत दीजिए उनको। टुकड़ा है ये, देखें नहीं इतना कुछ बोलती है और इनको कुछ नहीं कहा कभी किसी इदारे ने, ये खुद से अपने पास से बोल रही है। नहीं तो उनको फोन हवा से आ जाता है। नहीं है झूठ बोलने की, फोन नहीं करता है FIA, कभी भी फोन नहीं करता है। FIA का इससे लेना देना नहीं होता है। जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है उसके इदारे और हैं। ठीक है, हम आते हैं वक्त की तंगी शाह साहब, लेकिन अगर मुल्क के हालात बेहतर हो, इसके लिए कोई पत्रकार आपको बताता है क्या सही है, तो मुल्क के खिलाफ आवाज नहीं होती है, बल्कि मुल्क के हक में होती है, मुल्क की खातिर होती है। अपना आईना इंसान को देखना चाहिए ताकि अपने चेहरे को ठीक करने में उसको सहूलियत हो। अब इंडिया में आप देखिए कि अरुंधति रॉय हैं, वो हर वक्त इंडिया को क्रिटिसाइज करती हैं, और हमारे जो मुहिब वतन और पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं, वो सबसे फेवरेट इंडियन है उनकी। या तो फिर उनको भी कहें कि वो भी गद्दार हैं। जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करे वो गद्दार है, और जो इंडिया में बैठ के इंडिया की पॉलिसीज को दिन रात क्रिटिसाइज करे उसको कहते हैं वो तो बहुत अच्छी खातून है। तो ये जो तजाद है, आरजू आप कैसे देखती हैं इसको? देखिए सर, इनके डराने धमकाने से तो कोई अपना जो है वो माइंडसेट चेंज नहीं कर लेगा या इनके बारे में राय बदल नहीं देगा। जो बात सच है वो सारी दुनिया देख रही है। तो क्रिटिसिज्म इनको एक्सेप्ट करनी चाहिए, बल्कि होना तो ये चाहिए कि वो लोग जिनको ये गद्दारी के सर्टिफिकेट देते हैं, मेरे जैसे लोग, और उसके साथ ही हमें जैसे कहते हैं कि जी हम तो किसी और कंट्री से जाके मिल गए, तो हम जो बातें इनसे कर रहे हैं या जो अपने शो में हम बता रहे हैं, अगर तो वो गलत है तो ये कहें कि जी आप गलत बता रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है, हमें TTP भी मार दी लगा रही है, हम हमारे साथ जो है वो अफगानिस्तान के टर्म्स भी अच्छे हैं, चाइना भी हमसे नाराज नहीं है, ईरान के साथ भी हम अच्छे जा रहे हैं, हम 26वीं बार IMF भी नहीं गए हैं, हमारी इकोनॉमी को किसी की जरूरत ही नहीं है। फिर ये वो चीज साबित कर दें, और अगर ये साबित नहीं कर सकते और लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं, गलतियां गिना रहे हैं, तो फिर इनको अपने आप को सही कर लेना चाहिए ना, अपने आप को करेक्शन अपनी करनी चाहिए। अब हम लोग जो यूट्यूब पे काम करते हैं, हमें बहुत से लोग बहुत सारे कमेंट्स लिखते हैं, कभी कोई कहता है जी आपकी ऑडियो सही नहीं आ रही, कभी कहते हैं वीडियो सही नहीं आ रही, कभी कोई कह देता है जी आपका कंटेंट सही। तो जो चीज भी होती है लोग बताते हैं, तो उसको लोग फिर ज्यादातर लोग 90% जो यूट्यूबर्स हैं वो उस चीज को सही करने की कोशिश करते हैं, या हम नहीं अकड़ देंगे नहीं जी ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, या उन लोगों को ब्लॉक कर दें, या उन लोगों को बुरा भला कहे। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि सर उस पाकिस्तान को इन्होंने किस हाल को पहुंचा दिया है। तो आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट, पाकिस्तानी यूट्यूबर, जर्नलिस्ट आरजू काजमी जी को किस तरह से लाइव टीवी पर, जो कि इंडियन टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू चल रहा था, और रूलिंग पार्टी के एक नेता ने धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर तुमने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बोलना शुरू किया या बोला तो तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी। दोस्तों, ये हाल है पाकिस्तानी रूलिंग एलीट का, और वहीं पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता, और जो बोलता है वो गायब हो जाता है। ये 100% आपको फैक्ट मिलेगा, क्योंकि इससे पहले इमरान खान ने जो क्रैकडाउन स्टार्ट किया था, उसके बाद इमरान खान के क्लोज जितने भी मिलिट्री पर्सनल थे या फिर जो भी सिविलियन थे, उनको गायब कर दिया गया या फिर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर अपडेट होना आप समझते हैं कि मार कुटाई जबरदस्त हुई है, और कहीं ना कहीं से उनको ये बताया गया है कि अगर तुमने दोबारा ये हरकत की तो तुम्हें ठोका जाएगा। यही काम अब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ हो रहा है। आप देख रहे हैं शोएब चौधरी के पिछले 5 दिनों से कोई वीडियोस नहीं आए हुए हैं, क्योंकि वह इंडियन कंटेंट पर काम कर रहे थे और साथ ही साथ पाकिस्तान की हकीकत बयां करते थे, पाकिस्तानी पब्लिक से रिएक्शन लेकर बताते थे कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। अगर पाकिस्तान की अवाम को दिक्कत है और उस चीज को उठाया जा रहा है, तो वहां पर ये फ्रीडम भी नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो पाकिस्तानी आर्मी ने ये भी कुचला हुआ है। कहां उनके अधिकार, कहां हक हुकूक की बात करते हैं। यही हाल वजीरिस्तान और बलूचिस्तान, सिंध प्रांत, POK, अलग अलग जगह जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सब जगह यही हाल है जहां पर आर्मी ने इनको कुचला हुआ है। इस तरह से अगर पाकिस्तान में लगातार प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट होते रहे और आर्मी काबिज होती रही तो गृह युद्ध बहुत दूर नहीं है। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।